मालूम हो जाएगा। मुझे बताइए ना, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता, इनकी क्या भूमिका है? मतलब रेल मंत्री भी आपके यहाँ बयान देंगे, बिलावल भुट्टो भी बयान देंगे, होता है ना, आर्मी चीफ हैं, रक्षा मंत्री हैं, बोले तो समझ में आए, एरा गैरा नथु खेरा कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, सबके पास अथॉरिटी है। हाँ, पहली बात तो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो खुद भी पाकिस्तान के साबका फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनकी वालदा जो थी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके नाना जो प्राइम मिनिस्टर थे और वही प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने उस वक्त ऐलान किया था कश्मीर के इशू पे कि अगर हमें 1000 साल भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। उनके जो पड़नाना थे, जो उनके नाना के वालिद थे सर शाह नवाज भुट्टो, वो उस वक्त जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर थे, दीवान थे जब जूनागढ़ ने पाकिस्तान बिलावल के भुट्टो साथ तब इलाहा कहाँ थे किया जब था। भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी पाकिस्तान को? कभी भी मुंह की नहीं खानी पड़ी। अच्छा, आपको 1965 वाली बैटल याद रखनी भारत चाहिए। पाकिस्तान युद्ध में कभी पाकिस्तान 1965 जीत पाया क्या? पाकिस्तान के टुकड़े करने का काम किसने की किया? जंग में जीत लिए ना। 65 की जंग में कहां तक पहुंच गए थे? पूरा राजौरी कब्जे ठीक में है, कर लिया था मुझे हमने लगता है अपने। मुझे एक दीपा फौजी को गवार लाना वैली है, चाहिए, हमारे मेजर पास जनरल कभी भी परियार जवाब है। देंगे आपकी बात का, क्योंकि वो खुद दीपा फौजी वैली, हैं, क्योंकि दीपा उन्होंने वैली भी तो खुद इस हमारे तरह पास की कभी की परिस्थितियां यादगार है। अपने सामने से देखी हैं और पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है। परियार सर जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक कोई भी कंट्री होती है, अगर कोई युद्ध में जा रहा हो या कोई डिसिसिव ऑपरेशंस होते हैं, तो वो इस तरह की बयानबाजी से बिल्कुल नहीं होती। आप किसी भी ऐसे टेक्निकल मूवमेंट्स की होश में, पूरे होशो हवास में इनकी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद में सरप्राइज के साथ में पूरे जोश के साथ को उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये बात है। तो इन जो बयानबाजी होती है, ये इनको मैं बिल्कुल ही वजूद नहीं देता हूँ। इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ टीआरपी टाइप ही होते हैं कि हर कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो ये दिखाना चाहता है कि वो सबसे बड़ा, मतलब इसी को जानता है और वही उसके कहने से ही ये हरकत होगी और पाकिस्तान वाले भारत पे हमला करेंगे और ऐसा कुछ होगा, एटम बम चल जाएंगे। ऐसा कुछ भाषणबाजी से तो कतई होता नहीं। रहा सवाल 65 के वार का, 71 के वार का, इसमें हमें अपने आप को डिफेंड करने की और ये कहने की कि नहीं भारत जीता कि पाकिस्तान जीता, दुनिया जानती है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। बांग्लादेश बना हुआ है जिसको कि 1972 के शिमला पैक्ट में यही जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो है उसको एक्सेप्ट किया है, उसको डिप्लोमेटिकली उसको एक्सेप्ट किया है कि बांग्लादेश इज ए कंट्री। वही उसका एक सबसे बड़ा होता है। दूसरा ये है कि इंदिरा गांधी के सामने वो ये गिड़गिड़ाई कि हम अगर इससे आप इतने कंसेशन हमको नहीं देंगे तो मैं वहां पाकिस्तान में जा ही नहीं पाऊंगा और मुझे वहीं पे जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो आप कुछ तो मुझे कंसेशन आप इसमें दीजिए। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं और हमारे पाकिस्तानी भाई भी जानते हैं। मैं उस चीजों को अब दोहराना नहीं चाहता हूँ। हमारा आज का एजेंडा जो बेसिकली ये है कि टेररिज्म के जो एपिसोड हो रहे हैं उसमें कहाँ कौन कितना इन्वॉल्व हुआ है, चाहे डायरेक्टली हो रहा हो चाहे इनडायरेक्टली हो रहा है, और हमें उसमें एक्शन करके वंस फॉर ऑल दिस टेररिज्म जो है उसको खत्म करना है। बिल्कुल, यानी आप वो बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी चंद दिन पहले, इनफैक्ट 5 दिन के अंदर 2 बार वो ये बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान का यहाँ कैसे मुकाबला होगा और कैसे जवाबी कार्रवाई आतंक के खिलाफ होगी, और उन्होंने कहा है कल्पना से भी ज्यादा यहाँ सजा मिलेगी। आसिफ अली जी, छोटा सा रिएक्शन में आपका चाहूंगी। यहाँ नेताओं ने भड़काने की कोशिश की आम लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को, लेकिन भड़क गई पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ही। बलूचिस्तान में, पीओके में, खैबर पख्तूनख्वा में ये क्या हो गया? भस्मासुर वाकई बन गए। देखिए, भड़काने वाली इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। भड़काने की कोशिश जो की गई वो इंडिया की जानिब से की गई। हालांकि जैसे ही वो एक मामला हुआ, वाकया हुआ, पहलगाम का अफसोसनाक वाकया, बेगुनाहों को मारा गया और फौरी तौर पे इसकी थोड़ी देर के बाद ही, यानी 10 मिनट के बाद ही एक एफआईआर लॉन्च कर दी गई पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि तब तक ये भी नहीं पता था, वहां पे पहुंचने की सूरत हाल भी नहीं थी और खुद ही एक तरफ कह रहे थे कि वहां पे जाना पॉसिबल नहीं है गाड़ियों पे। तो उसके बाद जो इंडियन मीडिया की जानिब से ये आसमान सर पे उठा लिया गया कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, हम उठा लेते हैं पाकिस्तान ने वो कर आसमान दिया। सर पर। जब बेगुनाहों की जान जाती है आसिफ अली जी, तो हम उठा लेते हैं आसमान सर पर। और जानते हैं शो का नाम भस्मासुर का मतलब जानते हैं आप? भस्मासुर ऐसा राक्षस था जिसे कि ये विश मिली हुई थी, यानी कि उसके पास ये ताकत थी कि वो जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो यही आजकल जिन्ना लैंड के भस्मासुर, जो तस्वीरें हमने लगाई हैं, वो यही कर रहे हैं, अपने ही सर पर हाथ रख रहे हैं, अपने आप को ही भस्म कर रहे हैं और पाकिस्तान गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। नेताओं ने भड़काने की कोशिश की भारत के खिलाफ, भड़क गए वो पाकिस्तान के नेताओं के खिलाफ।
काफी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रही हूँ, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, लौटेंगे जल्द ही।